लालबरा तहसील कार्यालय के रीडर गर्रा निवासी 55 वर्षीय पेमेंद्र हरिनखेड़े 3 नवंबर को दोपहर 1 बजे से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वारासुनी थाने में परिजनों के द्वारा दर्ज की गई थी, जिस पर वारासुनी पुलिस के द्वारा पतासाजी की जा रही थी और श्री हरिनखेड़े के परिजनों ने रटेगांव उप सरपंच कुलदीप मस्कोले पर अपहरण कर हत्या की जाने का संदेह व्यक्त किया गया था। इसके बाद वारासुनी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुलदीप को अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर उसने पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी, जिस पर वारासुनी व लालबरा पुलिस ने कुलदीप मस्कोले के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे रटेगांव पहुंचकर मंतूराबाई के खेत स्थित कुएं के अंदर से लालबरा तहसील कार्यालय के रीडर पेमेंद्र हरिनखेड़े का शव बरामद किया। इस तरह हत्यारे ने पेमेंद्र हरिनखेड़े की हत्या करने के बाद शव को पत्थर से बांधकर स्कूटी सहित गांव से आधे किलोमीटर दूर झाड़ियों के बीच स्थित कुएं के अंदर फेंक दिया था, ताकि किसी को संदेह न हो सके। लालबरा तहसील कार्यालय के रीडर श्री हरिनखेड़े की हत्या करने के बाद कुएं के अंदर से शव मिलने की जानकारी रटेगांव सहित आसपास क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी। घटनास्थल में देखने वालों की काफी भीड़ लग गई। पुलिस ने मृतक पेमेंद्र हरिनखेड़े के परिजन व ग्रामीणजनों की मदद से कुएं के अंदर से शव को बाहर निकाला। आवश्यक कार्रवाई के पोस्टमार्टम के लिए शव वारासुनी अस्पताल ले गए। वहां पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिजनों व रिश्तेदारों का आरोप है कि इस हत्याकांड में कुलदीप मस्कोले सहित उनके परिजन व अन्य लोग भी शामिल हैं और हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने मांग भी की। आपको बता दें कि लालबरा तहसील कार्यालय में पदस्थ रीडर पेमेंद्र हरिनखेड़े का मूल निवास सालई कला बरघाट व हाल मुकाम गर्रा है, जो लंबे समय से लालबरा तहसील कार्यालय में नायब नाजिर के पद पर पदस्थ थे और अपनी पत्नी के साथ गर्रा में रहते थे। 6 माह पूर्व ही लोकायुक्त की टीम जबलपुर ने श्री हरिनखेड़े को रिश्वत लेते हुए भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन पर केस चल रहा था और उन्हें अनुविभागीय कार्यालय वारासुनी में अटैच किया गया था। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि मृतक पेमेंद्र हरिनखेड़े शेयर बाजार में रुपए लगाता था, जो 3 नवंबर को दोपहर 1 बजे रटेगांव निवासी कुलदीप मस्कोले के घर रुपए लेने जा रहा हूं कहकर घर से निकला था, परंतु देर शाम तक वापस नहीं लौटने व मोबाइल बंद होने पर परिजनों ने वारासुनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। साथ ही उसके आसपास व रिश्तेदारी में भी पतासाजी की गई, परंतु कहीं कुछ पता नहीं चला था। इसके बाद वारासुनी पुलिस ने श्री हरिनखेड़े के परिजनों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रटेगांव के उप सरपंच कुलदीप मस्कोले को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, तब जाकर इस हत्या का खुलासा हुआ। वहीं जानकारी यहाँ भी लगी कि रटेगांव के उप सरपंच कई दिनों से शेयर बाजार में रुपए लगाने का काम कर रहा था, जिसके पास आसपास के लोग भी जमा पूंजी शेयर बाजार में लगाने के लिए लाते थे, जिसकी जानकारी पुलिस व ग्रामीणों को भी नहीं थी और कुलदीप मस्कोले से पेमेंद्र हरिनखेड़े सहित अन्य लोगों को भी रुपए लेना था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी के चलते लालबरा तहसील कार्यालय के रीडर की हत्या करने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इसी शेयर बाजार में खैलांजी के दुर्गेश बिशन का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें वारासुनी पुलिस भी पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में इस शेयर मार्केट को चलाने वाले बड़े गिरोह का भी खुलासा हो सकता है। वहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले में कुलदीप के अलावा अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। 3 तारीख को हमारे गांव में मैं ऐसे ही निकला था शाम के समय लगभग 7 साढ़े 7 बजे, तो सरपंच से बात ही कर रहा था कि क्या हुआ, क्या काम चल रहा है ऐसा सर। उस बीच में हमारे भांजे का फ़ोन आया, भांजा मतलब बालाघाट से मयंक विषय, तो उन्होंने बोला मामा जी आप कहाँ हैं? तो मैंने बोला हाँ गाँव में हूँ। तो बोले आपको जानकारी लगी कि मैंने कहा क्या? तो बोले बड़े मामा जी बोले आज लगभग 1 बजे से गायब है। मैंने कहा कहाँ गायब है? तो उन्होंने ऐसे ही बता रहा था एक काम कर। मैंने बोला कैसे, अब फ़ोन वोन के बारे में पूछा उनसे, बोले फ़ोन बंद बता रहा है। तो कहाँ गए जाने के लिए निकले थे बताया, तो उन्होंने रटेगांव का नाम बताया कि वो कुछ मामला था, वो कुलदीप बाद में नाम पता चला, उस दिन पता नहीं था मुझे नाम। तो कुलदीप का भाई का कुछ मीटर था लड़की वड़की वाला या उसको शादी वादी वाला, तो उसके बारे में उसको सुलझाने गए मैंने गर्रा से भाभी के द्वारा उसको पता चला हुआ, तो उसने मुझे ऐसा बताया। मैंने बोला वो उनका मामला वो सुलझाने क्यों गए? तो बोले पता नहीं, बोले वो पहले भी गए हैं 1-2 बार, बोले ऐसा करके बताया। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में लगभग 8:30 बजे मैं वहाँ से बस्ती से घर गया। घर से यानी खाना बन चुका था, रेडी था, और रजनी बोली
कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं जा रहा हूँ, कपड़े ऐसे ही ठंड लग रही थी, कपड़े पहन लिए। तो खाना खा ले तो नहीं बाद में खाऊंगा, तो बगैर खाना खाया मैं उसे सर्कल पे आ गया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं पुलिस वाली गाड़ी लेकर लगभग 9:15 बजे वहाँ से निकला और 10:15 के लगभग वाराणसी में पहुँचा और उसके बाद रिपोर्ट वहीं दर्ज किया। ये जिस तरह से की गई शेयर मार्केट को लेकर की गई है बोल रहे हैं। हाँ, ट्रेडिंग वाला तो बाद में पता चला, इनके पता है अनुसार यहाँ आने पर, पहले तो हमको किसी को कोई जानकारी नहीं थी। क्या लग रहा है आपको हत्या की गई है? तो हत्या ही की गई साहब। क्या मांग करना चाहिए पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन तो मांग क्या भाई, जो दोषी है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करें। और जो लोग इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, जो लालच में फंसा रहे हैं, जो लालच में आ रहा है, उनकी भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने भी क्या दिया? जैसे आप खेत पहुंचे यहाँ पे तो कैसे क्या फेंका गया उनको जो हाथ? मैं जब यहाँ पहुँचा तो वो गाड़ी के ऊपर अभी वाराणसी थाने से जैसे फ़ोन आया कि हमको रोजगार था सचिव और रास्ता लेके बाल्टी लेके, जब हमको जानकारी लगी कि ये खेत में लाश है और हमने तत्काल आए पंचायत बाड़ी के मीटों को लेके, जब संज्ञान लेना पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ है, छावनी है और इसकी जांच पड़ताल करके दोषी तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ये यहाँ के आपकी पंचायत के उप सरपंच है बोलते हैं कुलदीप कोई मस्कोल। हाँ, ये कुलदीप मस्कोले का जो नाम आया है, ये जिनके परिवार से जानकारी लगी कि ये पैसों का लेन देन का इनका अच्छा शेयर मार्केट का 5 लाख और 8 लाख का करीब शेयर मार्केट का जानकारी लगी। जिसकी अभी बॉडी मिली है क्या थे, कुछ पता है इसकी? ये मतलब रिटर्न ये थे, मतलब रीडर थे लालवर थाने में, लालवर तहसील में। जिस तरह से बॉडी मिली तो क्या किस तरह से उसको फेंका गया है? अब इनका ऐसी जानकारी है, अभी हम देखे पर ऐसा लग रहा है कि इनका पैसों का लेन देन का है मामला। अभी तो हमको जानकारी बॉडी बता रही कि पेट में बंधा हुआ है पत्थर, हत्या की गई है। हत्या की गई। इस सालाई के रहने वाले हैं प्रेमेंद्र हरिनखेड़े। ये पहले अपने लालवर्रा में तहसील कार्यालय में बड़े बाबू के रूप में काम भी किया है। कुछ दिन पहले किसी कारणवश प्रशासनिक प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड की स्थिति में थे और ये अभी कुछ दिन 3 महीना पूर्व से ये शेयर मार्केट का काम करते थे। शेयर मार्केट में एक कुलदीप नाम का जो लड़का है, रटे गांव वाला जी, और दुर्गेश बिसेन, ये 3 लोग थे। 3 लोग मिलके काम करते थे। हमने जब ये जानकारी लगी कि 12 बजे करीब हरिनखेड़े जी, इनका गर्रा में एक फ्लैट है, उसमें लोग रहते हैं और उनकी पत्नी है, बच्चे नहीं, 2 ही लोग रहते थे वहाँ पर। वहाँ से लोग जब 2-3 दिन पूर्व से उनकी पत्नी का ये कहना आ रहा है कि इनका दुर्गेश, इससे कुलदीप नाम का जो लड़का है, इससे अर्थ पैसे के चक्कर में कुछ विवाद सा चल रहा था। उस बात को लेकर परसों 3 तारीख को 12 बजे घर से निकले, ऐसा उनके घर से उनको जानकारी लगी और 3 बजे ये करीब 2 बजे कुलदीप के घर पहुंचे। कुलदीप 3 नवंबर को। हाँ, 3 नवंबर। कुलदीप के घर पहुंचने के बाद इनकी दुर्गेश बिसेन से भी बात हुई कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। इसके बाद 4:30 बजे इनका फ़ोन बंद हो गया और बंद होने के बाद इनने जब चर्चा में आया कि इनका विवाद था, तो जैसे इन लोगों ने अपने संबंधित लोगों को बताया तो उससे हमको जानकारी लगी और हम सब लोग लगे रहे इनके पीछे। हम जब कुलदीप के घर पहुंचे रटे गांव में, तो कुलदीप के भाई को हम लोगों ने पूछने का प्रयास किया। कुलदीप के भाई ने बताया कि आज बहुत कुछ बड़ा हो गया है, कुछ बड़ा हादसा हो गया है। जब कुलदीप के भाई ने ये बोला तो हमको डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने हरकत कर ली है। तो हम सब लोग पीछे पड़े रहे, पुलिस को जानकारी दिया और आज 5 तारीख को, यानी 48 घंटे के अंतराल के बाद आज उसकी लॉस खेत के कुएं में मिली और कल सुबह ही उसका मोबाइल भी नेवर गांव के पास खेत में मिला है। किस तरह से उसकी हत्या की गई है या क्या लग रहा है?
नहीं, उसकी तो हत्या की गई है। इन लोगों का जब पैसे का मामला था तो इसकी हत्या की गई। सर ये यहाँ पे रटे गाँव में अभी एक लाश मिली, 3 नवंबर से लापता था, तो कौन है, कैसे उसकी जी हाँ, 3 नवंबर को हमारे पास सूचना मिली और हमने गुमशुदगी दर्ज करी थी। उस आधार पर हमको जो सूचना मिली, हमने आज ग्राम रट्टे गांव में स्कूल में तलाश किया है। हमको एक जो शव बरामद हुआ है। अभी तक जो परिचित लोग हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मृतक जो है वो रमेंद्र हरिन खेड़े निवासी गर्रा को भी परिवारजनों से कंफर्म करके किया जा सकता। सर तहसील कार्यालय में लीडर पदस्थ है? जी हाँ, लगभग आज से 6 से 7 माह पूर्व जैसी जानकारी है वो तहसील कार्यालय अलपरा में पदस्थ है। सर शेयर मार्केट को लेकर, लेन देन को लेकर हत्या की गई है। इन सारे एंगल्स का आगे विवेचना में ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि विवेचना में भी इस संबंध में कुछ स्पष्ट होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों को? नहीं, इस समय में भी गिरफ्तारी नहीं, तो गुमशुदगी थी और गुमशुदगी के आधार पर हम आगे प्रकरण बढ़ाएंगे। सर रटे गाँव के पूर्व सरपंच जो कुलदीप नस्कोले जी है, उनके यहाँ रुपए लेने आए तो उसके बाद पुलिस ने उठाई। इन सारे बिंदुओं पर विवेचना में ध्यान देंगे। सर प्रथम दृष्टि में आपने क्या पाया, जैसे आपने देखी अभी? ये इसके हेतु FSL यहाँ विशेषज्ञ उपलब्ध है। हमने बालाघाट से FSL विशेषज्ञ को बुला लिया था और FSL द्वारा सारे बिंदुओं को नोट किया जा रहा है। प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है सर? ये तुरंत यहाँ कहना उचित नहीं है। जांच की जाएगी।